तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बीटा फंक्शन, ओके, definition of beta function and relation, trigonometric relations and relation between beta and gamma function, and some examples on beta gamma function, and how to evaluate the integral 0 to pi by 2 within sine function and in cosine function as multiple of these two. ओके, अब हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन क्या करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल का कि हम इससे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सिलेबस में हमारे है यहाँ पे हमें पढ़ना एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, वॉल्यूम यूजिंग क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व एंड एरिया सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, 3 चीज़ें पढ़नी है, तो हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपना वॉल्यूम अंडर क्रॉस सेक्शन में। जैसे कोई कर्व है, चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ये आपने इंटरमीडिएट में कैलकुलेट किया होगा। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या है कि मान लीजिए ये कर्व है हमारा, ये हमारे कोऑर्डिनेट सेक्शन है, एक्स वाई परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सेक्शन है। ये हमारा ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर नहीं बन पा रहा है तो हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये हमारा है, ठीक है, और ये हमारा कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, और हमें एरिया निकालनी है द रीजन विच इज बाउंडेड above द x एक्सिस एंड below द कर्व एंड बाय द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे यहाँ से एरिया a इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एंड एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये सीधे हमारा हो जाता है इंटीग्रल y डी एक्स ए टू बी एरिया। ठीक है, ये हमारी स्टीप हो गई, ये हमारी जीरो लाइन है, y इक्वल टू जीरो लाइन, ये हमारी y इक्वल टू एफ एक्स लाइन है। तो ये हमारा, ये इसकी हाइट हो गई y इक्वल टू एफ एक्स हाइट हो गई, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमें निकालना है, तो इससे एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हेलो हेलो क्लास, एरिया आपने ऐसे कैलकुलेट किया है। चलिए तो इसी का हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्लाइसिंग निकालने के लिए। सिंपली क्या है कि एक दिन हमने आपको बताया था कि हम इसको कैसे यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए। हेलो, बताया था, याद आ रहा है आपको? हमने क्या किया था कि इसको पार्टीशन कर दिया था हमने छोटे छोटे पार्ट में, तो एक एक ट्रेपेजियम की तरह से बिहेव करेगा। हमने इसको एन पार्ट में भी कर दिया, तो हर एक की एरिया हम अगर निकाल लें और सम कर दें तो पूरे ट्रेपेजियम की एरिया निकल जाएगी। लेकिन ये क्या है कि ये ट्रेपेजियम हमारा होता है, ये ये, ये इतनी एरिया हमारी एरर आएगा।
ठीक है। तो अगर हम इन पार्टीशन की संख्या बहुत ही ज़्यादा कर दें एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इनके बीट्स जो है बहुत ही छोटे हो जाएंगे, ये हमारा जीरो की तरफ टेंड करता जाएगा। तो ये जो समेशन है इसकी एरिया मान लीजिए ए एक्स है, तो समेशन ए एक्स और ये हमारा डी एक्स जो है इसको एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ए इंटीग्रल में बदल जाता है। तो ये हो जाता है हमारा ए एक्स डी एक्स। डी एक्स मतलब ये डेल्टा एक्स है, इसके बीच की दूरी, इसको हम बता चुके हैं, तो ये यहाँ पे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं और हम आगे इसी का यूज करेंगे। हेलो हेलो क्लास। एरिया एज ए लिमिट ऑफ सम, एरिया एज ए लिमिट ऑफ सम। एरिया we have to calculate the area bounded by the lines x is equal to a and x is equal to b above the x-axis and below the curve y is equal to fx. So we have to calculate this area. This is the line x is equal to a, and this is the line x is equal to b, and this is the curve y is equal to fx. Okay, y axis and x axis. तो हम पॉइंट छोटा कैसे करें? जी, हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटे छोटे पार्टीशन में हम ब्रेक कर देते हैं। ये हमारा है x0 पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा x1 पॉइंट है। ये x1 x2 x3 x4 ऐसे ही xn-1 और ये हमारा xn। ठीक है, तो अगर हम इसकी हाइट देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी fx1, इसकी हाइट हो जाएगी fx2। ठीक है, तो एक थोड़ी सी हाइट लें तो ये हमारा इसकी एरिया अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगा fx1 इंटू इसकी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स एन जो है वो है एक्स एन माइनस वन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी विड्थ। तो इसकी हाइट और इसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दें विड्थ से, तो हमें इस पूरे ट्रेपेजियम की एरिया निकल आएगी। लेकिन ये ट्रेपेजियम हमारा स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, इतनी एरिया हमारी जो आ रही है एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम जो ये नंबर ऑफ पार्टीशंस हैं इनको हम बढ़ा देते हैं और इनको पूरा सम कर दें तो उसकी आएगी एरिया, लेकिन ये एरर में आएगा। तो हम क्या कर दें, टेकिंग लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो जब हम एन टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो ये डेल्टा एक्सएन जो होगा वो हमारा टेकिंग द लिमिट एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो पार्टीशन हमारे बहुत ज़्यादा हो गए, तो देन डेल्टा एक्सएन टेंडिंग टू जीरो, अब ये डेल्टा एक्सएन टेंडिंग टू जीरो हो जाएगी। तो यही हमारा समेशन
एज i इक्वल टू 1 to n fxi, और डेल्टा xi माइनस 1 जो है इसको हम बोलते हैं dxi, और इसी की अगर हम ले लें लिमिट as n tending to infinity, then this becomes integral a to b, या x0 कर ले या xn, a to b a to b, ये हमारा हो जाएगा fx and dx। ठीक है, तो यही हमारा इसकी एरिया देगा, ए एरिया। दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया। ओके, हेलो हेलो क्लास। अब हमें इसी का यूज करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम बना देते हैं ये सिलेंडर, इस टाइप का सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है। अब इसकी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम इसी को स्मॉल क्रॉस सेक्शन में बदल देंगे। इसलिए हमने इसको छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में कर लिया। ठीक है, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में हमने इसको बदल लिया। अब इन क्रॉस सेक्शन की एरिया निकाल लें और सबको जोड़ दें। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये जो स्लाइस है, हेलो, हमने छोटे छोटे को स्लाइस कर दिया है। तो इस स्लाइस की एरिया हम निकाल लें और सभी स्लाइस को हम सम कर दें, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हेलो, हमें वॉल्यूम निकालने के लिए एक तो हमारा फार्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। तो अब इस स्लाइस, जो छोटे छोटे स्लाइस हैं, इनकी एरिया हम निकाल के इसकी हाइट, जो ये हमारी हाइट है, पूरा मल्टीप्लाई कर दें, देन वी हैव कैलकुलेट द एरिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एक्स। ये हमारी हो जाएगी इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एक्स, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रल। मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारी लाइन है x इक्वल टू ए, और ये हमारी लाइन है x इक्वल टू बी। तो ये हो गया a टू b, और एरिया हमारी इसकी है ax dx, और ये हमारी dx। तो वी हैव कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय दिस। बोले ओके, हेलो। अगर ये ऐसा है कि हम ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, तो हम स्लाइस जो लेंगे वर्टिकल लेंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा, तब इस क्रॉस सेक्शनल को हम y इक्वल टू नहीं लेंगे, x इक्वल टू बी वाई टाइप का लेंगे। ये हमारा हो जाएगा x इज द फंक्शन ऑफ बी वाई, x इज द फंक्शन ऑफ बी वाई। ठीक है, और इसकी हाइट यहाँ से y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी। तब वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रल सी टू डी और बी वाई डी वाई। ओके, तो ये फार्मूला है वॉल्यूम बाय द मेथड ऑफ स्लाइसिंग। वॉल्यूम बाय, इसको हम मिटा के इसको लिखते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग बाय मेथड। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। इसी का हमने यूज किया है यहाँ पे। इसलिए एक प्रॉब्लम लिखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। प्रॉब्लम है हमारे पास, एक प्रॉब्लम है
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन find the volume of a cone with height 4 centimeter cm and radius of base 4 cm. And radius of base 4 cm. Okay. Use the method of slicing. Using slicing method. ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। कोन है हमारा, और कोन जो है वो 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और 4 सेंटीमीटर उसका बेस एरिया है। तो चलिए, कोन है हमारा, ये हम बनाते हैं ऐसे, इसको हमने ले लिया, कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी बेस हो गई 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो पा रही है, इसको आप बना लीजिएगा सही से। ठीक है, अब ये हमारा है ठीक है, एक कोन है हमारा। तो अब इसके क्रॉस सेक्शन हम निकालें, तो क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ इसकी एरिया हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी एरिया बताइए आप तो कितना होगा। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और इसकी हाइट जो भी है ये भी हमारी 4 cm है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया बताइए। हेलो, ये रेडियस हो गई इस सर्किल की, ये सर्किल ही तो है। हेलो, और ये एक्स पॉइंट पे हम ले रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगी, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया इक्वल टू, सर्किल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस ये है एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ओके, हेलो, एरिया इस सर्किल की, ये सर्किल ही क्रॉस सेक्शन बन रहा है ना। कोन को हम अगर स्लाइस करेंगे तो सर्किल ही, छोटे छोटे सर्किल भी लेंगे, उस छोटे सर्किल की एरिया इतनी हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक का सम कर देंगे तो हमें वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। तो हाइट हमारी हो गई 0 टू ए टू बी, ए टू बी ए एक्स डी एक्स, ए एक्स हमारा निकल आया है पाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और हाइट हमारी 0 से 4। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पाई एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट 0 टू 4, तो ये हो गया पाई और एक्स क्यू, तो 4 क्यू इज 64 बाई 3 माइनस 0, तो ये हो गए हमारी
कितनी वैल्यू 64 पाई बाई 3 cm3. This is your volume of the cone. Hello, this is your volume of the cone. एक और प्रॉब्लम करते हैं, चलिए देते हैं. प्रॉब्लम एक सेकेंड. स्लाइसिंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो दूसरा हम प्रॉब्लम लेते हैं. भाई स्लाइसिंग इसमें नहीं है यहाँ पे, तो हम इससे लेते हैं. एक सेकेंड. ठीक है, यही जो हम स्लाइस बोल रहे थे, स्लाइस करेंगे तो ऐसे आएगा. जैसे चलिए ये देखिए. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड that obtain when the region under the curve y is equal to root x over the interval 0 to 1 to 4 is evaluated over the x-axis. Area of revolution है.
ठीक है। तो ये जो कर्व है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रीजन, इसको हम कहाँ पे, यहाँ पे, इस पे पेन हमारा नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, कर्व हमारा है, कर्व, इस पे पेन हम नहीं चला सकते, पीरियड है। ओके, कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को हम लिख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम of the solid that is obtained when the region under the curve that obtained when the region under curve y is equal to root x over the interval 1 to 2 is evaluated about x-axis. The interval 1 to 4 is revolved about x-axis. ठीक है, ये प्रॉब्लम में करना है। चलिए, तो हमारा प्रॉब्लम है कि ये हमारा कर्व है y इक्वल टू रूट एक्स, ये हमारा है पैराबोला, और ए 1 से लेकर के 4 के बीच में जब ए एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो एक ये सरफेस बनाएगा। ये हमारा सरफेस कैसा बनाएगा, ऐसे ही ये सरफेस बनाएगा यहाँ से यहाँ तक, जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होगा। ये एक्स है, ये वाई है, तो रिवॉल्यूशन से इसका एक सरफेस बनेगा और वो सरफेस होगा ये। ठीक है, हेलो क्लास। अब इस सॉलिड का हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम स्लाइस कर दें, तो स्लाइस इसका करेंगे तो सर्किल मिलेंगे, छोटे छोटे सर्किल मिलेंगे। हेलो, उस सर्किल की एरिया कितनी हो जाएगी, ये एक्स पॉइंट पे है, इस सर्किल की एरिया कितनी हो जाएगी बताइए। ये हाइट है आपकी y इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस इसकी हो जाएगी रूट एक्स। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, हाइट रूट एक्स के बराबर, तो हाइट रेडियस हो गई इसकी स्लाइस की रूट एक्स। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्किल की एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई एक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये कहाँ से कहाँ तक है, एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 4 तक। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी और क्रॉस सेक्शनल एरिया ई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 to 4, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारी पाई एक्स डी एक्स। ओके, सो दिस वैल्यू इज पाई एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 to 4, तो पाई और 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 15/2, पाई 15 पाई/2 आंसर। ओके, ये हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा।
ठीक है। हेलो, देखिए ये भी हमारा है 15 पाई/2। ओके, अब डिराइव द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इसके लिए हमें फार्मूला डिराइव करना है। हम्म, तो चलिए हम प्रॉब्लम 3 लिखते हैं। 3, डिराइव फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का हमें स्फीयर है, उसका फार्मूला हमें चाहिए उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। चलिए हम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया, ये हमारा है स्फीयर। थोड़ा हमें सामने देखना पड़ता है और लिखना पड़ता है पैड पे, तो इसलिए फिगर सही नहीं आता है। ठीक है, आप तो सही से बना लीजिए कॉपी पे देख के। तो अब इसको हम छोटे छोटे में स्लाइस अगर करेंगे तो स्लाइस भी हमारा क्या होगा, सर्किल ही बनेंगे। हेलो, हम स्लाइस किसी छोटे छोटे अगर स्लाइस करें इस स्फीयर का तो सर्किल होंगे। ठीक है, तो भी हमारे सर्किल होंगे। ओके, तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी, बोलिए। यहाँ से यहाँ तक की हाइट इसको लें तो कितना होगा ये इसका सर्किल पे पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस। लो, चलिए इस फिगर में देखते हैं। इसको हम इस सर्किल को रिवॉल्व करा रहे हैं x² y² से के हिसाब से। ठीक है, हाँ, स्फीयर कब बनेगा, जब एक्स एक्सिस के अबाउट एक सर्किल रिवॉल्व करे। वो असल में ठहरा गया। तो वॉल्यूम बाय रिवोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, स्लाइसिंग वाले में आए, सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। स्लाइसिंग ऑफ रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन वाले प्रॉब्लम हम आ रहे हैं। स्लाइसिंग, उससे लिमिटेड है। प्लेन ग्राफिक से साइड में आते हैं। तो आपको दिया है कि नहीं हमने आपको।
दूसरी जगह एक्सरसाइज चाहते हैं स्लाइसिंग का, ठीक है। इसमें यहाँ पे बाय स्लाइसिंग, वॉल्यूम बाय रिवोल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले मैं चाहिए स्लाइस, ये प्रॉब्लम है स्लाइसिंग का आपका, ठीक है। प्रॉब्लम है derive the formula for volume of a right pyramid whose altitude is h and whose base is a square of side of length l। तो इसको अगर हम ऐसे स्लाइस करें ऊपर से तो ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। पिरामिड है तो ये रेक्टेंगल बनेगा, तो इसकी रेक्टेंगुलर एरिया कितनी हो जाएगी, और उसको हम इवेलुएट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक हाइट की। और प्रॉब्लम इसमें नहीं दिख रहा है, कैलकुलस की बुक एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैलकुलस थॉमस एंड एडवांस है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें नहीं आएगा। इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। ये रिवॉल्यूशन का प्रॉब्लम वहाँ पे था, तो इसको हम बता दे रहे हैं। हमें अभी रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, वॉल्यूम वाइज स्लाइसिंग पढ़ना है। रिवॉल्यूशन से भी हम कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम हमने अभी रिवॉल्यूशन वाला ही किया है। चलिए अब हम एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, इसको हम एक प्रॉब्लम है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। Find the formula for the area. Find the formula for the area EX। हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। फाइंड द फार्मूला फॉर एरिया EX ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ऑफ द क्रॉस
sections of the solid perpendicular to the x-axis, perpendicular the x-axis। पहला सॉलिड है, solid lies between planes, it lies between planes perpendicular to the x-axis, x-axis at x is equal to -1 and x is equal to 1. In each case, cross sections perpendicular to the x-axis between the planes run from semicircle. In each case cross sections run from semicircle y is equal to root over 1 minus x square minus this 2 y is equal to root over 1 minus x square। ठीक है, और ये इसमें से पहला है, क्रॉस सेक्शंस आर सर्कुलर डिस्क, क्रॉस सेक्शंस आर सर्कुलर डिस्क with diameter in the xy plane, with diameter in the xy। ओके, हेलो क्लास, बोल रहा है प्रॉब्लम बोल रहा है कि सॉलिड जो है वो लाइज कर रहा है प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, और जो रन कर रहा है क्रॉस सेक्शन वो इस सर्किल पे रन कर रहा है। यानी कि पहले हम ये बना लेते हैं ना, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गए और ये हमारा हो गया सर्किल। ठीक है, इसको फिगर सही नहीं बन पा रहा है। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारा ऊपर वाला है y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेमी सर्किल है। ठीक है, ये ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और नीचे वाला निगेटिव में आएगा तो y इक्वल टू माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए आप? ठीक है, अब जो क्रॉस सेक्शन जो ले रहे हैं वो सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये हम ऐसे करेंगे, ये हमारा ऐसे क्रॉस सेक्शन है, ये सर्कुलर डिस्क होंगे। ठीक है, तो इनकी अब जिसका जो डायमीटर है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, सर्कुलर डिस्क का जो डायमीटर है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो डायमीटर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि इसकी लेंथ जो डायमीटर की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बोलिए। हेलो, डायमीटर क्या होगा, d इक्वल टू पूरी इसकी हाइट, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई कितना, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो हेलो क्लास, हमारा कर्सर दिख रहा है आपको? तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट इतनी हो गई और इसके नीचे भी इतनी ही हो गई, माइनस टाइम में है तो डिस्टेंस है हमारा तो पॉजिटिव होगा हमेशा, तो इसके नीचे भी प्लस
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई। तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, सर्कुलर डिस्क का? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हेलो। अब तो अगर सर्कुलर डिस्क है तो क्रॉस सेक्शन इसकी कितनी हो जाएगी? क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई और रूट ओवर दिस मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल कितना हो जाएगा ये? क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 1 माइनस 1 से एक्स इक्वल टू 1 तक। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा नहीं है, बस क्लास से इतना ही पूछा है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो -1 to 1 और ए एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा -1 to 1, ए एक्स हमारा पाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा पाई एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 और लिमिट हमारी -1 to 1। ओके, कितना आएगा वॉल्यूम? पाई 1 माइनस 1, बोलो कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करिए। एक इसमें और प्रॉब्लम करते हैं आगे। दूसरा केस लेते हैं, ए था ये और ये बी। बी क्या कर रहा है कि एक क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारे सर्कुलर डिस्क ना हो करके ए स्क्वायर है। द क्रॉस सेक्शंस आर स्क्वायर आर स्क्वायर्स with base in the xy plane। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर्स है। चलिए हम ऐसे ही बनाते हैं। ये हमारा हो गया सर्कुलर, ये हमारे सेमी सर्किल हो गए। और एक क्रॉस सेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन में तो है, लेकिन ये जो है हमारे ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमारा बनेगा ठीक है। ओके, हेलो, हेलो क्लास, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? तो अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट अभी हमने कैलकुलेट किया है कितनी होती है? ये एक साइड इसका कितना हो जाएगा? मान लीजिए सर्किल है, सर्किल का साइड एक साइड हो जाएगा, बोलिए। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक हो गई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नीचे भी हो गई y इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का एक साइड ए जो हुआ वो 2 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर की एरिया कितनी हो जाती है? ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ही हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ऐसे ही हम -1 to 1 और ए एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे। ठीक है, हेलो, कोई डाउट हो तो बताइए। हेलो सभी लोग, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो? क्रॉस सेक्शन इसमें हमें स्क्वायर लेना है जो बेस एक्स वाई प्लेन में हो, तो हमने बेस को इस ए ले लिया। और हम जानते हैं कि स्क्वायर की एरिया ए स्क्वायर होती है, साइड का स्क्वायर। ठीक है,
तो इसकी साइड की लंबाई हमारी है 2 टाइम्स √1 - x²। ओके। अब तीसरा हमारा है ABC, इसमें है द क्रॉस सेक्शंस आर स्क्वायर्स, द क्रॉस सेक्शंस आर स्क्वायर with diagonal in the xy plane. In the xy plane. अब पहले वाले प्रॉब्लम में भी स्क्वायर था और इसमें भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायगोनल जो है वो xy प्लेन में है और वहाँ पे बेस था वो xy प्लेन में था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा डायगोनल है, तो ये स्क्वायर हमारे ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे। ठीक है, हेलो। अब हमारा कोई स्क्वायर है ये, तो डायगोनल कितना हो जाता है हमारा a√2। ठीक है, डायगोनल हमारा a√2 हो जाता है। तो डायगोनल xy प्लेन में है, यानी कि डायगोनल a√2 इक्वल टू है 2 टाइम्स √1 - x²। ओके, सो a इक्वल टू, बोलिए, √2 इंटू √1 - x²। तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया हमें, तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया AX। बोलिए, AX इक्वल टू A² इक्वल टू 2 टाइम्स 1 - x²। ओके, हेलो क्लास। तो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा वॉल्यूम, -1 to 1 और AX इंटू DX। अब एक और चौथा हम ले रहे हैं, ठीक है, इसको आप बताइएगा। द क्रॉस सेक्शंस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। का है द क्रॉस सेक्शंस आर इक्विलैटरल ट्राइंगल with base in the xy plane। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो सॉलिड तो हमारा एक ही है, जो कि सेमी सर्किल है। ये हमारा मान लीजिए यहाँ से चलेगा, सही से बना नहीं है। ठीक है, इसको हम, ये सेमी सर्किल है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं और बेस इनका है एक्स वाई प्लेन में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, अब इसकी बेस हो गई हमारी, बेस 2 टाइम्स √1 - x²। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया बताइए। हेलो, हेलो क्लास, हाँ, पहले इसका बता दो तो चली जाना, तुरंत हम छोड़ रहे हैं। बोलो, चलो तुम लोग करके आना इसको। ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज है, चारों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके।
ओके, लोग हैं इस क्लास में।